चिंता के सती कंठित होगा। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, किंतु शिव जी को नहीं बुलाया। और शिव जी के साथ साथ दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्री सती को नहीं बुलाया। तो यहाँ पर सती माता अपने पति के पास में कैलाश पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर निवास करती थी। धारक है नाम का उसको घर होगा, यहाँ पर धारक है बोल दिया। तो वहाँ पर सतियों के साथ पीड़ा कर रही थी। उसी काल में इन चंद्र देवता अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी रोहिणी को साथ लेकर के आकाश मंडल से जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो वहीं पर उसको जाते हुए देखा कि रोहिणी कहाँ सज धज कर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं जाते हैं मेहमान आदि में तो सज करके धज करके जाते हैं। उसी प्रकार से रोहिणी भी कहाँ पर सजती हुई जा रही है। उत्सव में जाते हैं तो अलग श्रृंगार करके जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं तो अन्य अलग श्रृंगार करके जाते हैं। तो जहाँ पर प्रिय बंधु से विवाह आदि में अन्य जगह में उत्सव में जाएंगे तो वहाँ पर दूसरे प्रकार का श्रृंगार रहेगा। जहाँ पर सत्संग सुनने जाएंगे तो वहाँ पर स्त्रियाँ आदि दूसरे श्रृंगार से ही जाएंगी। जहाँ पर अन्य जगह जाएंगे जैसे शमशान आदि में जाएंगे तो वहाँ पर दूसरे श्रृंगार रहता है। तो हर जगह का जाने का भी श्रृंगार अलग अलग होता है। विवाह का अलग श्रृंगार, शमशान में जाने का अलग, और बाजार में जाने का अलग, और सत्संग में जाने का अलग। तो ये उत्सव में जा रहे थे जहाँ पर सभी को सज धज के दिखाने का भी था, कितना सोना चांदी आदि पहना इत्यादि। इस प्रकार से सज के जा रही थी। तो वहाँ पर सती ने देखा ये कहाँ पर जा रही है, रोहिणी कहाँ जा रही है। तो अपने उसके पास में जो सती थी उसके पास में उसकी प्रिय सखी विजया थी। तो विजया से पूछा कि जाओ ये रोहिणी कहाँ जा रही है चंद्रमा के साथ, खबर लगा के लेके आ, पूछ किया। तो जब इस प्रकार से रोहिणी के पास में अपनी सखी को भेजा तो वहाँ पर सखी को विजया चंद्रमा के पास में चली गई और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो चंद्रमा ने बोल दिया कि हम दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर जा रहा है, उस सब में शामिल हो रहा है। यानी दक्ष प्रजापति को यज्ञ देखने के लिए जा रहा है, उसमें हमको बुलाया है, निमंत्रण दिया है कि हम जा रहे हैं। जब इस प्रकार से विजया से कहा तो विजया ने भी उस वाणी को सुनकर के आश्चर्य हो गया और पुनः सती के पास में आई तो सती से सारा निवेदन कर दिया कि तुम रोहिणी चंद्रमा के साथ युक्त होकर के अब तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के आयोजन कर रहे हैं, उसी में ही वहीं पर जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, यज्ञ भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जब इस प्रकार से सती ने अपनी सखी के मुख से दक्ष प्रजापति की यज्ञ के विषय सुना तो सुनने के पश्चात उसको आश्चर्य हो गया कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पिता ने मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो यहाँ पर कहते हैं दक्ष पिता में माता चावीर्णी न हो कुतः सती आभानम न करो मेति विस्मृतः माम प्रियम सुखाम। तो सती कहती है दक्ष मेरे पिता है, माता मेरी वीरणी है, असिकनी है, इन दोनों ने मेरे को आह्वान क्यों नहीं किया, निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, क्या कारण है मेरे को भूल गई। मैं तो जबकि उन दोनों की प्रिय पुत्री थी, पिता की भी प्रिय पुत्री थी और माता की भी प्रिय पुत्री थी। पृच्छेयं शंकरं तत्र कारणं सर्वमादिरात् चिंतहित्वेति सासीदे तहि तत्र गंतुम सुनिश्चया। अब मैं शिव जी से ही इसका कारण पूछती हूँ, कहीं पर जाकर के पूछती हूँ किस कारण से मेरे को शिव जी क्यों नहीं जा रहे, शिव जी भी दक्ष प्रजापति की यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे और शिव जी के पास में निमंत्रण आदि क्यों नहीं भेजा। यदि भेजा है तो शिव जी ने मेरे को क्यों नहीं बताया। हो सकता है पति के पास में निमंत्रण आ गया होगा, पत्नी ने नहीं, पत्नी को बताया नहीं। इस ये भी पूछती हूँ किस कारण से हम मेरे पति दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आकर मेरे पिता के यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे।
तो इस प्रकार से मन में विचार करके अपने पति के पास में गई। अतिदाक्षायणी देवी विजयहं प्रवरहं सखीं स्थापयित्वा तत्र समगच्छत् शिवांतिकम्। इस प्रकार से चिंतन करके देवी वह दाक्षायणी विजया को, जो उसकी सखी थी विजया है, उसको दरवाजे पर आधा जहाँ थी वहीं छोड़ गई और वहीं पर छोड़ करके जहाँ पर शिव जी विराजमान थे वहाँ पहुँच गई। और शिव जी उस काल में सभा के बीच में बैठे हुए थे, सभा चल रही थी, सत्संग चल रहा। क्योंकि शिव जी की हमेशा यदि नेत्र खोलते हैं, शिव जी समाधि के बाहर आते हैं तो हर व्यक्ति ऋषि मुनि देवता गंधर्वादी आ जाते हैं, उससे सत्संग करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कभी कभी शिव जी भी सुनने चले जाते हैं दूसरे के मुकाबले से। जैसे अगस्त ऋषि के पास में सुनने के लिए जाते थे, राम कथा सुनने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर कहते हैं जहाँ पर शिव जी थे वहीं पर चली गई। ददर्शतं सभा मध्ये संस्थितं बहुभिर्गणैः नन्दाद्यादिभिर्महावीरैः प्रवरैर्यूतयूतकैः। तो जहाँ पर भगवान शिव जी को देखा कि सभा के मध्य में बैठे हुए, अर्थात सभा चल रही थी, सत्संग हो रहा था, और उनको घेर करके नंदी आदि जो गण प्रधान थे उनको घेर करके बैठे हुए थे और सत्संग सुन रहे थे। जो जिज्ञासु थे वो प्रश्न कर रहे थे, जो श्रोता थे वो सुन रहे थे। और कुछ सामान्य रूप से भी वैसे भी अरे समय पास करने के लिए बैठ जाते हैं, है क्या नहीं? लेकिन प्राय करके जहाँ जहाँ सत्संग होता है जिज्ञासु वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तो वो सत्संग सुन रहे थे, भगवान के दर्शन, तो दर्शन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे मंदिर में जाते हैं, यदि स्वामी मूर्ति दिखे तो वहाँ पर घंटों बैठ जाते हैं। ऐसे अयोध्या में जाएंगे तो कनक भवन, अब कनक भवन में राम जी की, सीता जी की मूर्ति बड़ी सुंदर है। ऐसे ये दुर्गा जी की मूर्ति है यहाँ पर, इनको देखने की इच्छा होती रहती है। अयोध्या में कनक भवन का मंदिर अच्छा है, वहाँ पर राम और सीता जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। तो ऐसी मूर्ति को देखना भी मन लगा रहता है, देखने की इच्छा होती है बार बार। तो यहाँ पर कहते हैं दृष्टोहातं ब्रूमीशानं स्वपतिं साततक्षजः दृष्टुं तत् कारणं शीघ्रं प्राप्य शंकर सन्निधिं। तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को देखा, जो अपने पति को देखा, जो सभा के बीच में बैठे हुए थे, और वहीं पर चली गई जहाँ पर अपने कारण को पूछने के लिए, अगर किस कारण से जो है मेरे पिता घर में नहीं जा रहे हो, तो शंकर के नजदीक में जाकर के पूछा। शिवेन स्थापितः स्वांके प्रीति युक्तेन स्वप्रिया प्रमोदितः बचोहि स बहुमान पुरासान। तो भगवान शिव जी ने देखा कि मेरी पत्नी आई है, तो उसको सामने आसन दे दिया, आटा बैठने के लिए दे दिया कि इस पर तुम बैठो। तो प्रीति से होकर के भगवान शिव जी ने अपने पास में डाल लिया। और फिर भगवान शिव जी ने प्रसन्न पूर्वक उसको प्रसन्न करते हुए प्रसन्न किया और बहुत सी प्रकार की वाणी को बोला, जिससे सुनने से प्रसन्नता आया। ऐसी मधुर मधुर वाणी का प्रयोग किया जिससे पत्नी प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार की कहता बहुमान पूर्वक आनंद को देने वाली वाणी के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तो उस वाणी को सुनकर प्रसन्नता उसको हो गई। अतिशंभुर महालीलः सर्वेशः सुकृतः सुतां सतीवाच परितं गणमध्यस्ते आदरात्। यहाँ पर कहते हैं जब शंभु जो भगवान भोलेनाथ ने देखी कि मेरी पत्नी आई है, तो पूछा कि हे देवी तुम किस कारण से मेरे पास में आई हो, कोई कारण है का? यदि कारण हो तो बताइए। किमर्थम् आगता त्वं सभा मध्ये सविस्मयः कारणं दस्यसु प्रीत्या शीघ्रं वदसु मध्यमे। यदि कोई विशेष कारण नहीं था तो कोई बात नहीं, यदि कोई कारण है तब सभा के मध्य में तुम आई हो, तो कोई कारण हो तो बताइए। जिस कारण से तुम यहाँ पर सभा के बीच में आई हो, सुनने के लिए आई हो, तो पूछने के लिए आई हो। तो यदि तुम्हारी जिज्ञासा हो तो बताइए, प्रेम पूर्वक मैं उसको उत्तर दूंगा। जब इस प्रकार से शिव जी ने बोला तो शिव जी की वाणी को सुनकर के कहती है, सती कहती है
पितुर्मम महान् यज्ञो भवतीति मया श्रुतम् तत्रोत्सवो महानस्ति समवेतः सुरक्षया। तो सती कहती है, ये देख, मेरे पिता के घर में महान यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, मैंने सुना है। तो उस उत्सव को देखने के लिए सारे ऋषि देवता इकट्ठे हो रहे हैं। आधा देवता भी उसमें उस यज्ञ को देखने के लिए जा रहे हैं और ऋषि भी उस यज्ञ को देखने के लिए जा रहे हैं। पितुर्म महायज्ञ कस्मात् तव न रोचते गमनम देव देवेशा तत्सर्वं कथया प्रभो। यहाँ पर कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में आप रुचि क्यों नहीं ले रहे? आधा वहाँ पर आप क्यों नहीं चला? हे देवों को देव, आप मेरे पिता के यज्ञ में देखने के लिए क्यों नहीं चले? उस यज्ञ में शामिल क्यों नहीं हो रहे? आपको मेरे पिता का यज्ञ करना आपको ठीक नहीं लग रहा क्या? इसलिए एक वर्णन करिए, क्यों नहीं चल रहे? जबकि सारे देवता जा रहे हैं, सारे ऋषि जा रहे हैं, अन्य और भी जा रहे हैं, और मेरे पिता की जितने भी पुत्रियां हैं वो भी जा रहे हैं, पर तो मेरे को आप लेकर के क्यों नहीं चल रहे? अब यहाँ पर कहते हैं कि अमुक स्थान पर हर व्यक्ति को चले जाना चाहिए। कहते प्रीति यहाँ पर इस प्रकार से प्रीति बढ़ती है ऐसे लोगों के साथ, इस समाज में अथवा रिश्तेदारों में प्रीति बढ़ाने के लिए जरूर जाना चाहिए। भाई बंधु से प्रेम बढ़ाने के लिए जरूर निश्चित रूप से उनके पास में जाना चाहिए। तो देवी कहती है, सुहृदाम एष बहि धर्मः सुहृद भी मम संसंगति कुर्वन्ति यन् महादेव सुहृदा प्रीति वर्धयन्ति। कहती सुहृदों का ऐसा परम धर्म है, सनातन धर्म है कि प्रेम बढ़ाने के लिए, यदि प्रेम में खटास आ गई तो उसको प्रेम बढ़ाने के लिए जबरदस्ती वहाँ पर चले जाना चाहिए, एक दूसरे मिलने के लिए चले जाना चाहिए। यदि बार बार मिलेंगे नहीं तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, प्रेम में विच्छेद दूरी होने लगेगी। इसलिए रिश्तेदारों से प्रेम बढ़ाने के लिए बार बार उनके उत्सव एकत्रित होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, और जो बुलाते हैं तो जाना चाहिए। यदि उन्होंने निमंत्रण भेजा है परिवार वालों ने तो जरूर जाना चाहिए। और प्रीति को बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, स्नेह बढ़ाने के लिए ऐसे सभा मंडप में, धार्मिक स्थान में और आयोजन में एकत्रित होना चाहिए। तो ये संबंधियों का परम धर्म है। अतः एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने के लिए मिलना चाहिए और उस आयोजन में भाग लेना चाहिए। इसलिए मेरे पिता से मेरी वहाँ भी बहनें आएंगी, उनसे प्रेम बढ़ेगा, उनके जो पति होंगे उनके साथ आपकी रिश्तेदारी इसमें आदि बढ़ेगा। इसलिए आप उस यज्ञ में शामिल हो जाइए, चलिए और मेरे को लेकर चलिए। इस प्रकार से देवी ने कहा, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मया गच्छ सह प्रभो यज्ञवाटं विदुर्मेद्य स्वामिन् प्रार्थयामः। कहते इसलिए, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, संपूर्ण यज्ञ के द्वारा आप मेरे साथ, मुझको लेकर के मेरे साथ चलिए, मेरे पिता के यज्ञ में आप चलिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार से देवी ने अपने पति से प्रार्थना की। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से, तस्यास्य तद्वचनं श्रुत्वा सत्यः देवो महेश्वरः दक्ष बागीशूर्हृदय विद्यो बभासे सुनुतं वचः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से, जब देवी ने इस प्रकार से कहा कि मेरे पिता के यज्ञ में चलिए, तो जैसे ही कहा तो भगवान भोलेनाथ को स्मृति जाहिर हो गई। तो दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से मेरे को बाणों से हृदय का विदीर्ण किया, अतः शिव जी को बुरा भला बोला था। इस हेतु से उनको पूरी भी बाण स्मृति आ गई, स्मृति बन गई कि किस प्रकार से प्रयागराज में है उन्होंने मेरे को बुरा भला बोला। जितने ऐसे बाणों से तो नहीं गेला, किंतु बाणों से गेला। जैसे व्यंग्य वाले जो वचन होते हैं उनसे भेज दिया मेरे को। जैसे कभी कभी याद है, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शत्रु के बाण जितने कष्ट नहीं पहुँचाते, उतने कष्ट अपने प्रेमी जनों के द्वारा, बंधु बाणों के द्वारा जो कटु वचन पीड़ा पहुँचाते, इतना पीड़ा शत्रु के बाणों से हृदय घात नहीं होता।
दुख नहीं होता। ऐसा शिव जी कहते हैं। तो महेश्वर कहते हैं दक्षस्तव पितः देवी मम द्रोही विशेषता यस्य मे मानिना सर्वे सह सुरर्षि मुखा परे ते मूढ़ा यजनम प्राप्तः पितुस्ते ज्ञान वर्जितः। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी, तुम्हारे जो पिता दक्ष हैं वे मेरे से द्रोह करते हैं, विशेष रूप से द्रोह करते हैं, सामान्य द्रोह नहीं करते, मेरे से द्वेष नहीं करते बल्कि विशेष रूप से करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो अपने आप को मानते श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति तुम्हारे पिता के यज्ञ में ज्ञान से रहित होकर के जा रहे हैं, वो भाग्य ले रहे हैं। अर्थात जो अपने आप को श्रेष्ठ जानते हैं, ऐसे देवता ऋषि आदि हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पिता के यज्ञ में भाग ले रहे हैं जो ज्ञान से रहते हैं। और दूसरी भगवान शिव जी एक विशेष बात कहते हैं कि यहाँ पर तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर अनाभूताश्च ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अभिमानम प्राप्नुवन्ति मरणाद अधिकम तथा। हे देवी, तो कहते हैं दूसरे के मंदिर में अर्थात दूसरे के घर में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यदि कोई दूसरे के घर में बिना बुलाए चला गया तो कहते हैं वहाँ पर जाकर के यदि उसका अपमान हो गया तो वह अपमान मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। ऐसे छुप तो जाता है, भिक्षुक का कोई वो नहीं है, रिश्तेदार आदि नहीं है, तो वो भिक्षा मांगने के लिए जाकर सास की नीति के अनुसार। किंतु अन्य जो रिश्तेदार आदि होते हैं, अन्य होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहते हैं यदि वहाँ पर जाकर संयोगवश अपमान हो गया तो संयोगवश तो वो मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। परागहं गतो किंद्रो लघुर्भवति तद्विधा कायपता च परिसाम्बै रीडा यात्रा आदि तद्विधा। कहते दूसरे के घर में, कहते चाहे व्यक्ति इंद्र हो, यदि दूसरे के घर में जाता है तो लघु भाव को प्राप्त हो जाता है। परागह गतो लघु भवति तद्विधा। जब इंद्र राजा है तीन लोगों का, वह भी दूसरे के घर में जाता है तो लघु भाव को प्राप्त हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो दूसरे के विषय में तो कहना ही क्या। तस्मात् त्वया मया चापि दक्षस्य यजनं प्रति न गन्तव्यं विशेषेण सत्यं युक्तं मया प्रिय। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे प्रिय, इसलिए तुम्हारे द्वारा तो मेरे द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ के प्रति नहीं जाना चाहिए विशेष रूप से, क्योंकि विशेष रूप से तो मेरे द्वारा मेरे लिए मैं और तुम ना जान तो अच्छा है, क्योंकि मेरे से वो वैसे क्रोध करता है, द्वेष करता है। ततहारिर्नभ्यते हृदयदितोऽपि सरजनः स्वानां दुक्तिभिर्मर्म ताड़िता सा यथामतः। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिस प्रकार से शत्रुओं के द्वारा जितने हृदय व्यथित नहीं होता, शत्रुओं के द्वारा बाण से जो हृदय व्यथित होता वो इतना पीड़ादायक नहीं होता जितना पीड़ादायक अपने जो परिवार वाले होते हैं उनकी जो दुर्गतियाँ हैं, अर्थात व्यंग्य के वचन, कटु वचन, जो व्यंग्य के वचन ऐसे हैं मर्म को छेदन करने वाले, जहाँ पर मर्म स्थान होता है उनको छेदन करने वाले हो, तो दुर्गतियों के द्वारा जो मर्म का छेदन कर देता है उनसे जो हृदय घात होता है वो महान कष्ट को रहने वाला होता है। इस प्रकार से यहाँ पर तो विशेष रूप से जाने नहीं चाहिए। जहाँ पर पहले से झगड़ा हो गया हो तो वहाँ पर तो विशेष रूप से जाने नहीं चाहिए परिवार आदि के पास में। विद्यादि भरे गुण ही षड्भिर असद अन्न ही सताम हतायाम भूषाम धामा न पश्यन्ति खला प्रिय। कहते हैं जो सज्जनों के 6 गुण हैं, सज्जनों के कैसे 6 गुण है, विद्या है, विद्या, तप है, बपू है और कुल है, ये सज्जनों के गुण। यदि असत व्यक्तियों के पास में ये पहुंच जाते हैं तो वो सज्जनों को क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। एवं उक्त सती तेना महेशेन परात्महात्मनः उवाचा रोषं युक्ता शिवं वाक्य विदाम्बरम्।
जब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से इस प्रकार से, सूर्य जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, जब इस प्रकार से सती से कहा, भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि तुम्हारे पिता मेरे से दूर सकते हैं, इसलिए तुम्हारे पिता ने मुझको नहीं बुलाया, मेरे साथ साथ तुमको ही नहीं बुलाया, इसलिए तुमको और मुझको नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। जब इस प्रकार से कहा तो सती को ठीक नहीं लगा कि मेरे पिता के पास में जाने से मेरे को रोक रहे हैं। तो रोष से होकर के भगवान शिव जी की वाणी शिव जी को कहती है, सती कहती है, यज्ञास्यात् सफलो येन सत्वं संभो खिलेश्वर अनाहुतोषितेनाद्या पित्रा में दुष्ट कर्मकारिणां। तो सती कहते हैं अपने पति से, हे अखिल की, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आपके द्वारा तो यज्ञ फलीभूत होता है, सफल होता है। जब आप जिससे परमात्मा के द्वारा यज्ञ फलीभूत होता है, सफल होता है, ऐसे परमात्मा को क्यों नहीं बुलाया मेरे पिता ने? मैं वहां पर जाकर के पूछना चाहता हूँ, दुष्ट कर्म करने वाले जो मेरे पिता से पूछना चाहते हैं कि मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, मुझको क्यों नहीं बुलाया, मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, जिनके कारण सारे यज्ञ फल वाले हो जाते हैं। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, फल मत उत्पत्ति, ये सूत्र है वहाँ का ब्रह्म सूत्र, कि फल देने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? यहाँ पर शिव जी है। शिव महिमा स्त्रोत में भी एक वाक्य आता है, पुरुषम आराधन देते, ऐसा बात पंक्ति आती है। तो पुरुष की आराधना के बिना कर्म फल नहीं दे सकते। और दक्ष प्रजापति इस पुरुष की आराधना नहीं कर रहे, आकर जो पुरी में शयन करता जो पुरुष है, पूर्ण है, पूर्णातिथि पुरुषा, पूरी शयनातिथि पुरुषा, पुरी में शयन करता है, हृदय रूप वहाँ में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं, और जो अपने आप में पूर्ण है उसको पुरुष कहते हैं। ब्रह्म एंड ईश्वर, जिस ईश्वर के द्वारा संपूर्ण यज्ञ फलीभूत होते हैं, उसी की ही दक्ष प्रजापति ने उपासना नहीं करी, तो फिर फल कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ पर कहते हैं, जिस परमात्मा के द्वारा, जिस शरीर के द्वारा सारे यज्ञ फल वाले होते हैं, अफल वाले भी फल वाले हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे दुष्ट पिता ने किस कारण से भगवान शिव जी को मुझको नहीं बुलाया? मैं इसका कारण पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, वहाँ पर जाकर के पूछना चाहती हूँ। तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि भवभावं दुरात्मनः सुरक्षिणः च सर्वेषाम् आगतानां च दुरात्मनः। मैं वहाँ पर जाकर के पूछना चाहती हूँ, जो देखना चाहती हूँ, किस प्रकार से हे भोलेनाथ आपको नहीं बुलाया, जो वहाँ पर दुष्ट ऋषि आदि भी आए हैं, यज्ञ में कैसे आ गए? वो सुरक्षी है, देवता है, गंधर्व आदि हैं, जो उस यज्ञ में आए हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे, जिसके बिना यज्ञ फलीभूत नहीं हो सकता, वो उसके बिना तुम कैसे यज्ञ आरंभ कर रहे हो? वो पिता के साथ साथ कैसे यज्ञ आरंभ कर रहे हैं? इस प्रकार से देवी ने क्रोध से युक्त होकर के अपने पति से कहा, तस्माहं चाद्यैव गच्छामि शोकितुर्यजनं प्रभो अनभ्यां देहि मे नाथ तत्र गन्तुम् ऐश्वरा। इसलिए हे मेरे प्रभु स्वामी, मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ, आज ही जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे को आज्ञा दे दीजिए, हे नाथ, मैं वहाँ पर जाकर देखना चाहती हूँ। यदि भगवान नहीं आज्ञा दे तो नाराज हो जाते हैं, हो सकते है भोजन बना कर ना दे। तो यहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार से जब देवी ने कहा तो देव सोचा तो भगवान भोलेनाथ ने इसको नाराज करना ठीक नहीं है देवी को, और भविष्य में जो घटना घटेगी वो तो घटेगी, क्योंकि जानते थे। तो इस प्रकार से आज्ञा दे दी। इत्युक्तो भगवान रुद्रस्य तया देव्या शिवा स्वयं विज्ञाता श्रेष्ठा सतीं सूती करोर्वीत। तो ब्रह्मा जी नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से देवी की वाणी को सुन करके जगत के श्रेष्ठा, सब कुछ जानने वाले, भावी घटना को जान करके उन्होंने अपनी पत्नी को आज्ञा दे दी। शिव जी कहते हैं, यद्देवं ते रुचिर देवी तत्र गन्तुम् अवश्यकं सुकृते वचनान्वेतं गच्छ शीघ्रं दुर्मखम्। तो कहते हैं, कहीं भी यदि पत्नी को जाती है, स्त्री जाती है, तो उसको अपने बड़ों से, अपने पति से आकर लेकर जरूर जाना चाहिए। ऐसे
कहीं भी जा रही है, मायके में जा रही है, ससुराल में जा रही है, अथवा कहीं भी जा रही है, तो उसको अपने पति है, पिता है, ससुर है, सास है, भाई आदि है, यदि जो श्रेष्ठ है उससे आज्ञा जरूर लेकर जाना चाहिए, बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। यदि पड़ोसी के घर में भी जाती है तो वहाँ पर भी बता के जाना चाहिए घर में कि अमुक व्यक्ति के पड़ोसी घर में जा रहे हैं, ये शास्त्र का नियम भी है। इसलिए अपने घर वालों से बता के जरूर जाना चाहिए। इस प्रकार से बिना बताए दूसरे घर में नहीं जाना चाहिए। और दूसरे घर में जाती है तो जादू देने में न रहो, अपना प्रयोजन सिद्ध करके काम करके पुनः अपने घर में लौट कर जाए, ऐसा नीति कहती है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, यदि तुम्हारी रुचि है, तुम्हारा अपने पिता में जाने की इच्छा है, पिता की यज्ञ में जाने की इच्छा है, तो मैं अवश्य तुम जाइए, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, मेरे वचन को लेकर के, मेरे आज्ञा को लेकर के तुम शीघ्र जाइए, अपने पिता के घर में जाइए और पिता के यज्ञ में शामिल हो जाइए। वहाँ पर देख लीजिए कैसा यज्ञ चल रहा है। एतम नंदिनम आरोह्य विषम सज्जम आदरात महाराजोपचारिणी कृत्वा बहुगुणान्विता। कहते साधारण वेशभूषा मत जाइए। कैसे जाइए? राजाओं के राजा जैसे जाते हैं, राजाओं के राजा महाराजा और महाराजाओं की रानी जैसी महारानी बन के जाती है, उसी प्रकार से राजोचित संस्कार से होकर जाइए, राजोचित चिन्ह को धारण करके जाइए, महारानी बन करके जाइए। कहते नंदी के ऊपर बैठ कर जाइए और सज धज कर जाइए। और महाराज उपचाराणी, जो महाराजाओं के उपचार होते हैं, ऐसे सात सामग्री होती है। छत्र है, सोने की सोना है, चांदी से धर कर जाते हैं, सेना जाती है उनके पीछे। साधारण व्यक्ति जाता है तो ऐसे चला जाता है, और राजा की स्त्रियाँ भी जाती हैं तो यदि छोटी स्त्री है तो उस प्रकार जाएगी, महारानी है तो उसकी और व्यवस्था रहेगी, तो महाराजा और विशेष रूप से जाएगा। तो जैसे महाराजा जाते हैं, राजा के राजा महाराजा, उसी प्रकार से तुम भी उसी के जैसे जाओ, इन छत्र चामर आदि बुलाते हुए सखियों के साथ सेना से होकर जाओ, अकेले मत जाओ। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उसको, देवी को, अपनी पत्नी को आकर रखी, और महाराज को उपचार के साथ जैसे महाराज आते हैं उसी प्रकार से उसको भेज दिया। बहुगुण से युक्त कर दिए, बहुगुणों के द्वारा सांप भेज दिया, जितने भी गण आदि थे हजारों लाखों संख्या में भेज दिए। भूषितम दृश्यमारोहे युक्तः रुद्रेण सा सती सुभूषिता सती युक्ता हेगमते त्रिमंदिरम। कहते हैं वृषभ पे आरूढ़ होकर के, सज धज करके, वृषभ पे आरूढ़ होकर के, रुद्र के द्वारा प्रेरित होकर के सज धज करके वह देवी अपने पिता के मंदिर में चली गई, आदत हरिद्वार में आ गई। महाराजोपचाराणि दत्तानि परमात्मना छत्रे चामरादीनि सद्वस्त्राभरणानि च। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने उसको, देवी को, महाराजाओं के जैसे वस्तु भेंट दी थी। उस वस्तु भेंट को लेकर के स्वीकार करके गए थे। तो छत्र है, चामर है, कैसे राजाओं के पीछे देखा होगा आपने, चामर बुलाते रहते हैं। भगवानों के पीछे भी देखा होगा तो कोई स्त्रियाँ तो पुरुष चामर बुलाते रहते हैं। और चमड़ी एक गाय होती है, चमड़ी गाय को पूछ के बाल देते हैं वो, यानी हिमालय क्षेत्र में होती बर्फीले इलाके में, तो बर्फीले इलाके में चमड़ी गाय बोलते हैं, उसकी पूछ के बाल देते हैं, और पूछ के बालों से भी भगवान को बुलाते हैं। तो कहते हैं बालों के निमित्त वो चमड़ी गाय को मारते हैं, मांस खाने के लिए मारते हैं। कुछ लोग उस चमड़ी गाय के बालों को निकालने के लिए मारते हैं, उसी से ये झालर बनते चामर बोलते हैं। तो चमड़ी गाय के बालों से बनाए हुए को चामर बोलते हैं, तो चामर बुलाते हैं। यहाँ पर कहते हैं यद्यपि पशु को मार करके बनाते हैं उसको, फिर भी भगवान ने शास्त्र स्वीकार किया है, इसी हेतु से पवित्र कहलाती हो। ऐसे मृग छाला, बाघों और छाला यद्यपि खाले अशुद्ध है, फिर भी उसको शास्त्र स्वीकार किया, इसकी शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है, उसको बैठकर बनना चाहिए, करते साधु को बनना चाहिए। उसी प्रकार से चमड़ी गाय का भी शुद्ध रहता है तो किसी को मार कर बनाई हुई है, किंतु फिर शास्त्र के द्वारा स्वीकार किया है, इसी पवित्र कराती है।
तो कहते छत्र को लेकर के चामर आदि को लेकर के और वस्त्र आभूषण आदि धारण करके चली आता ऐसे वस्त्र जो गंदे नहीं होते। ऐसे हम लोगों के वस्त्र तो पसीना के द्वारा गंदे हो जाते हैं, किंतु जो दिव्य वस्त्र होते हैं वो गंदे नहीं होते, साल भर 2 साल तक चलते रहते हैं। माता सती को नहीं, माता सीता जी को अनसुईया माता ने दिव्य वस्त्र दिए थे, जो एक वस्त्र पहन लिया तो साल जब तक जंगल में रही होगी, रावण के जब तक लौट कर नहीं आए तब तक गंदी नहीं हुए। फिर आगे कहते हैं गणहा षष्ठी शेषाणी रौद्र जगमूषवा गया शिवा गया कुतूहलता प्रीता महोद सब समन्विता। तो भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी के साथ 60,000 रुद्र के गणों को भेज दिया। आकर इतनी सेना से युद्ध कर गई थी, सारे कौतूहल से युद्ध होकर के, उत्सुकता से युद्ध होकर के उस यज्ञ में शामिल हुए थे। इन 60,000 सेना को साथ चल कर लेकर के गई थी, और 60,000 कितने हो गए। तो कहते हैं यहाँ पर दाक्षायण ही गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभा सुरहा सुरेंद्रादि कुतूहल समन्विता। दाक्षायणी जो दक्ष की पुत्री है वह भगवान शिव जी की आज्ञा को लेकर के जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, बड़ा भयंकर विशाल यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पर चले गए, क्योंकि 80,000 60,000 इतनी उसमें आहुति डाल रहे, 80,000 तो आहुति डाल रहे थे और विशेष शाम गान गाते थे। इस प्रकार से ऐसी यज्ञ को देखने के लिए गए, यहाँ पर देवता भी आए थे, असुर भी आए थे, मुनीन्द्र भी आए थे, तो सारे उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। सौकेतुर भवनम तत्र नानाश्चर्य समन्वितम सुप्रभम चारु सुरर्षिगण संयुक्तम। तो कहते हैं अपने पिता के भवन में पहुंचे, जहाँ पर पिता का भवन था वो नाना आश्चर्य से युक्त था, वो प्रभा वाला था उस काल में, उस देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, अन्य के द्वारा वह सेवित था, आकर उसमें निवास कर रहे थे। यज्ञ हो रहा था। द्वार स्थिता तथा देवी यगरूही है निजासनाश नलिनोभ्यंतरम शीघ्रम एक एव अगच्छत तुरम। तो यहाँ पर कहते हैं सेना को तो द्वार में रोक दिया, जहाँ पर सेना तो दूर खड़ी रहेगी, कि द्वारे पर खड़ी होकर के रोक दिया, अपनी आसन से उठा के यहाँ पर पिता का मंदिर था वहाँ पर चली गई, आकर यज्ञ भूमि में भीतर प्रवेश कर गई। तो कहते हैं आगत हम च सतीं दृष्ट्वा असितनी माता यशस्विनी अकरोत् आदरम तस्या भगिन्यश्च यथोचितम। तो देखा कि वहाँ पर जहाँ यज्ञ क्षेत्र था, यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पर देखा कि मेरी माता है, अन्य है, पिता आदि है, सारे ऋषि ने देखा। तो माता ने देखा कि मेरी पुत्री आई है, तो अपनी पुत्री को देख कर कहे श्रद्धा से होकर उसका स्वागत सत्कार किया। अपनी पुत्री का, उसकी जो असितनी माता थी, वीरणी माता थी, उसने अपनी माता ने अपनी पुत्री को स्वागत सत्कार किया। तो जैसा माता ने स्वागत सत्कार किया तो उसी प्रकार से उसकी बहनों ने भी स्वागत सत्कार किया। आता यहाँ कहीं कहीं पर स्वागत किया, कहीं कहीं पर नहीं किया। किसी जगह पर आता कि एक माता ने अकेला स्वागत सत्कार पूछा, कुशल से पूछी, तो वहाँ भी बहुत ही अच्छा रहा, किंतु अन्य बहनों नहीं पूछ पाया, दक्ष प्रजापति के डर के मारे। किंतु यहाँ पर पूछ लिया। न करो आदरम दक्षो दृष्ट्वा तामपि किंचन नान्योपि तदे भया तत्र शिव माया विमोहिता। कहते हैं सती का आदर स्वागत सत्कार उसकी माता ने किया, उसकी बहनों ने किया, किंतु अन्यों ने नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को देख करके कुछ भी नहीं बोला, स्वागत सत्कार नहीं किया, और उस दक्ष प्रजापति के भय से अन्य ऋषि आदियों ने भी स्वागत सत्कार नहीं किया, देवताओं ने स्वागत सत्कार नहीं किया, प्रणाम आदि नहीं किया। अत सखा मातुरम देवी पितरम च सती मुने कानवद विस्मिता न्यत्वम सर्वलोके पराभवत्। इसके पश्चात माता को प्रणाम किया देवी ने, पिता को प्रणाम किया बिना। तो इसके पश्चात कहते हैं जो
भगवान भोलेनाथ की पत्नी थी, किंतु उसने अपने माता पिता दोनों को प्रणाम किया। और आगे कहते हैं जब फिर प्रणाम करने के पश्चात उसने जब देखा, आसपास देखा कि मेरे पति का भाग वहाँ पर है। तो यहाँ पर कहते हैं कहीं कहीं ऐसे पुत्री अपने पिता माता प्रणाम करती है, किसी क्षेत्र में प्रणाम करती है, किसी क्षेत्र में नहीं करते। यहाँ पर देवी ने जिस क्षेत्र में प्रणाम करती होगी पुत्री पिता को माता को, उस क्षेत्र को विवाह को इसने सिद्ध किया। भागवान अपश्यत् देवानां हर्यादीनां तदध्वरे न शंभु भागं न करोति क्रोधं दुर्विषयं सते। तो वहां पर सारे ऋषियों को देखा, देवताओं को देखा और अन्य को देखा। तो सारे देवताओं के भाग आदि को देखा। कहते हैं भागवान अपश्यत् देवानां, देवताओं के भागों को देखा था। विष्णु आदि देवताओं, विष्णु आदि जो भगवान है उनको भी देखा उस यज्ञ क्षेत्र में कि अमुक देवता का इतना भाग है, अमुक देवता की ये आसन है, अमुक देवता की ये आसन है। ऐसे यज्ञशाला में जाएंगे तो वहाँ पर दिखेगा आपका इस स्थान पर इस देवता को प्रतिष्ठित करा दिया, इस स्थान पर इसको करा दिया, इस ब्रह्मादि है, चतुष्षष्ठी आदि है, यहाँ नवग्रह पूजा होगी, यहाँ पर अन्य देवता की पूजा होगी, यहाँ पर षोडश मातृका की पूजा होगी। वो भाग होंगे वहाँ पर। तो इस स्थान पर इनको बिठा रहे हैं, इस स्थान पर इनको बिठा रहे हैं, इस स्थान पर इनको बिठा रहे हैं। तो यज्ञ मंडप पर जाने से वहाँ पर भाग निर्धारित किए जाते। उसी प्रकार से यहाँ पर उनकी आसन है देखिए। तो यहाँ पर कहते हैं भागों को विष्णु देवता आदि भागों देखा, किंतु शिव जी के भाग को नहीं देख पाए। अगर शिव जी का भाग था ही नहीं, इसलिए शिव जी का भाग नहीं देखा। जब शिव जी का भाग उसको नहीं देखा तो वह जोर से होकर के अपने पिता से कहने लगी, ततः तक्षं दहन्ति वः वृषा पूर्णा सती विषम क्रूरदृष्टिः विलोकैव सर्वान् अप्याप्तमानिता। तो कहते हैं जब अपने पति का भाग न दे करके मानव दक्ष को जलाती हुई दूर से होकर के क्रूर दृष्टि से चारों तरफ घूमती हुई कहने लगी, देखने लगी। अगर क्रूर दृष्टि से जिसको देखेगा उसका तेज भी छीन हो जाता है। अनाहुत से कस्मात् शंभो परम शोभना भूतमिदं विश्वं समग्रं सचराचरम्। तो सती कहती है क्रूर दृष्टि से देखने के पश्चात जब अपने पति का भाग न देखने के कारण तो अपने पिता से कहती है और अन्य ऋषियों को सुनाकर कहती है कि भगवान भोलेनाथ को, जो भगवान भोलेनाथ हैं उनको आप लोगों के द्वारा, हे पिताजी आपके द्वारा क्यों नहीं बुलाया गया? जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जो परमात्मा संपूर्ण जगत को पालन करता है, उत्पन्न करता है, संहार करता है, और संपूर्ण यज्ञ कैसा पवित्र हो जाता है, संपूर्ण विश्व जिसके द्वारा पवित्र होता है, उसको आपने क्यों नहीं बुलाया? यज्ञ हो यज्ञ विदाम श्रेष्ठो यज्ञो यज्ञ दक्षिणा यज्ञ करता चाया शंभुष ताम तम विना च कथम होता। भगवान भोलेनाथ कैसे यज्ञ हैं और यज्ञ विधान श्रेष्ठ, यज्ञ वेदता में सबसे श्रेष्ठ हैं, यज्ञान कहलाते हैं। और यज्ञ की रचना वही शिव जी हैं, यज्ञ के कर्ता भी वही शिव हैं, अर्थात शिव ही यज्ञ हैं। और यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ भी वही शिव हैं, और यज्ञ के अंग भी वही हैं, और यज्ञ की रचना भी वही शिव हैं, और यज्ञ के करने वाले यज्ञ कर्ता भी वही हैं। जो यज्ञ में जितनी सामग्री होती है वही शिव ही है। इधर भी शिव है, उधर भी शिव है, ऊपर भी शिव है, नीचे भी शिव है, जिधर देखो उधर शिव ही शिव है। ये इस प्रकार का चिंतन करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। तो यहाँ पर भगवान की व्यापकता का वर्णन किया है। जैसे ब्रह्म वगैरह ब्रह्मणा होता है, ब्रह्म देव गंतव्यम, ब्रह्म का समाधि। तो खाने वाला ब्रह्म है, खिलाने वाला ब्रह्म है, जो खा रहे हैं वो ब्रह्म है, जो पात्र है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को खा रहा है। इस प्रकार से जो चिंतन करता है तो ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यज्ञ भी ब्रह्म है, शिव है। यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ जो है यज्ञ वो भी ब्रह्म है, शिव है। और यज्ञ के अंग जो आहुति देने वाले आहुति होती है, सामग्री है, और जो आदि है वो भी ऋत्विज आदि हैं, दक्षिणा आदि है वो भी शिव ही हैं। इस प्रकार से उन शिव जी के बिना कैसे आप यज्ञ आरंभ कर रहे हैं? ऐसा देवी ने, पुत्री ने अपने पिता आदि से पूछा। यस्य स्मरणमात्रेण
सर्वं भूतं भवत्यहो बिना तेन कृतं सर्वं अपवित्रं भविष्यति। कहते हैं जिसके स्मरण मात्र से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है, ऐसे उसके बिना कैसे आप यज्ञ कर रहे हैं। और कहते हैं यदि उसके बिना किया तो सारा जो यज्ञ आदि है अपवित्र हो जाता, पवित्र भी अपवित्र हो जाता है। यदि उसके बिना करेंगे कर्म तो जो पवित्र है वो भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए अब उस परमात्मा के स्मरण मात्र से ही जो अपवित्र वस्तु है कैसे हो जाती, पवित्र हो जाती है। इसलिए ऐसे जो अपवित्र वस्तु जिसके स्मरण करने से पवित्र हो जाती, ऐसे उस परमात्मा को आपने क्यों नहीं बुलाया। द्रव्य मंत्रादिकं सर्वं अभ्यंतव्यं चयनमयं संपूर्णादि बिना तेन कथं यज्ञः प्रवर्तिता। कहते हैं जो द्रव्य है, मंत्र आदि है, अभ्य कव्य, ये सारे के शिवमय हैं, शिवी हैं। ऐसे शिव के बिना आप कैसे यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। और आप ऋत्विज जो है ब्राह्मण आदि हैं वो भी यज्ञ का कैसे आयोजन कर रहे हैं शिव जी के बिना। किम शिवम सुरसामान्यम मत्वा काशीरनहदरम पृष्ठबुद्धिर्भवान् जातोषि जनकादम। अपने पिता से कहती हे जनक में अदम, हे पिताओं के मध्य में तुम अदम हो गए। हे जनक में अदम, तुमने कैसे देव शिव जी को सुर देवताओं की समान कोटि डाल दी। जैसे सामान देवता इंद्र आदि देवता उसी कोटि भगवान शिव को कैसे डाल दिया। और उनका सामान देवता की कोटि में डालता तो उनका अनादर कैसे कर दिया। तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, भ्रष्ट हो गई। आज लगता है तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, भ्रष्ट हो गई। हे अधमों में अधम, हे जनक में अधम, उत्पन्न करने वाले को जनक बोलते हैं, उसमें तुम कैसे अधम हो। अतः तुम मेरे पिता हो तो नीच बुद्धि वाले हो गए, क्योंकि मैं तुम्हारे से पैदा हुई हूँ। पिता विष्णु ब्रह्मादयो देवा यम संसेव्य महेश्वरम प्राप्त स्वपदवीं सर्वे तम न जानासि रे हरम। तो यहाँ पर कहते हैं अपने पिता से कहते ये ब्रह्मा है, विष्णु है, ये सारे देवता हैं जिस महेश्वर की सेवा करके श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हुए। आप नर्क किनारे जाएंगे तो वहाँ पर हर देवता ने एक एक शिवलिंग की स्थापना करके साधना करी है। और साधना करके फिर देवता अपने अपने पद को प्राप्त हुए। इंद्र देवता है, यम देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है। ये सारे देवताओं ने वहाँ पर नर्क किनारे जाकर के तपस्या करी थी। तो तपस्या के बल के प्रभाव से इनको पद प्राप्त हुआ। जो पद है उनका देवत्व इंद्र पद है, यम पद है, याम पद है, वरुण पद है। ये सारे पद वहाँ पर नवदा जी के बिना जाकर तपस्या करके प्राप्त किए थे। कहते यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु आदि भी शिव जी की सेवा करके अपनी अपनी पदवी को प्राप्त किए थे। ऐसे क्या उस शिव को ये दुष्ट बुद्धि वाले पिता क्या तो उस शिव को नहीं जानते। और ये देवता क्या नहीं जानते उसको। कथम एते कथम समायाता विष्णु ब्रह्मा दयासुरा अव्यज्ञे बिना संपूर्ण स्वरूप था। तो जो दुष्ट बुद्धि वाले देवता हैं कि नहीं जानते, जिन देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की ही सेवा करके उपासना करके पूजा करके पद पाया है, वही देवता उनके शिव जी के स्वभाव को नहीं जानते। कैसे ब्रह्मा विष्णु आदि बिना शिव जी के यहाँ पर यज्ञ में शामिल हो गए, ये देवता कैसे आ गए, ऋषि मुनि भी कैसे आ गए। क्योंकि जितने भी सप्त ऋषि हैं उन्होंने भी एक एक शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ पर आराधना करी है। तो ऐसे जो ऋषि भी कैसे इस यज्ञ में शामिल हो गए भगवान शिव जी के बिना। क्या वो नहीं जानते भगवान भोलेनाथ कितने सामर्थ्य वाले हैं। तब ऐसा बोल दिया तो ब्रह्मा जी से पटक नाम लेने लग जाती है। इत्युक्तः परमेशानी विष्णुआदीन सकलान प्रति पृथक अवोचस्सा पश्यन्ति भवात्मिका। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं इस प्रकार से जो परम ईशानी है अर्थात शिव जी की पत्नी थी, ऐसे विष्णु आदि देवताओं को अलग अलग करके एक एक नाम लेकर के सभी की भर्त्सना करने लगी, डराने लगी, धुआने लगी। भर्त्सना करना उसको ताड़ना करना। तो इस प्रकार से भर्त्सना करने लगी, निंदा करने लगी। तुम कैसे आ गए उसके बिना, भगवान भोलेनाथ के बिना तुमने यज्ञ में भाग लिया तो कैसे लिया। इस प्रकार से भर्त्सना करने लगी और अपनी सबको भगवान भोलेनाथ की श्रेष्ठता को दिखलाती है और अन्य जो देवी देवता थे उनकी परिच्छिन्नता को दिखलाती है। तो सती कहती है हे विष्णु तुम
महादेवं किं न जानासि तत्त्वतः सगुणं निर्गुणं चापि श्रुतयं वदन्ति। तो भगवान विष्णु से कहते हैं, विष्णु क्या तुम महादेव को नहीं जानते तत्व रूप से? तो भगवान बोलना सगुण भी है निर्गुण भी है। श्रुतियाँ जिसको इस परमात्मा को सगुण और निर्गुण रूप से दोनों प्रकार से वर्णन करती है। जैसे शिव महिमन आदर्शक समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति शरण ओम इति पदम, समष्टि रूप से हमारा स्वरूप है। और निर्गुण सगुण है, निराकार सगुण है, वो शब्द का विषय बन जाता है, अंतर्यामी कहलाता है। वो भी चक्षुंजी का विषय नहीं बनता, कोई संपूर्ण जगत सृजन करता है, उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। और सगुण साकार है, जो हमको दिखता है, मंदिर में बैठा हुआ है, जो मंदिर में बैठा हुआ है वो ब्रह्म सगुण साकार है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, वो हम लोगों को चक्षु का विषय बन जाता है भक्ति के माध्यम से। यदि भक्ति नहीं है तो नहीं बनता, लेकिन भक्ति के माध्यम से बन जाता है। यदि उसकी इच्छा हो गई तो हमारी भक्ति ज़्यादा बढ़ गई, तो हमको देखने वाला जो ब्रह्म है सगुण साकार वाला है, और ज्ञान के माध्यम से लक्षित होने वाला वो निर्गुण निराकार कहलाता है, जो उपनिषद के द्वारा जाना जाता है। तो उपनिषद जो है, श्रुतियाँ वेद हैं, उस परमात्मा को सगुण रूप से भी बोध कराती हैं और निर्गुण रूप से भी बोध कराती हैं। कहते विष्णु तुम क्या महादेव को नहीं जानते? इस प्रकार से देवी ने विष्णु भगवान को डांटा। यद्यपि तो हम परम दत्त्वा बहुवारं महेश्वर अशिष्यते पुरा साल्व ब्रह्मा कृति विहरे। हे विष्णु, क्या तुम नहीं जानते, शिव जी ने तुमको कई बार तुम्हारे ऊपर शासन किया है। अतः एक बार यहाँ पर शासन किया है, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ था विष्णु भगवान का। उस काल में हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात भी विष्णु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये तो क्रोध ही इनका शांत नहीं हो रहा, तो जगत को कल्याण करने की, जगत को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। तो भगवान शिव जी ने उनके क्रोध को नष्ट करने के लिए ऋषभ सर्व नाम का पक्षी और जानवर पर उदाहरण कर लिया। लिंग पुराण इसकी कथा आती है। तो भगवान शिव को सर्व पक्षी को देखो, जानवर भी है, पक्षी है, उड़ता भी है और चलता भी है, दोनों प्रकार से है। तो उस पक्षी को, जानवर को देख करके शेर डर के मार भाग जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का आधा भाग तो शेर का था, आधा मनुष्य का था। तो शेर के मुख से देखा, शेर ने देखा ये तो सर्व नाम का जानवर और पक्षी आ रहा है, जो खा जाएगा। तो उसको देख करके भगवान विष्णु का क्रोध शांत हो गया था। तो वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी थी। तो आज भी कहीं पर अभी तो लुप्त है, वो पृथ्वी पर नहीं है। जब सत्युग आएगा तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका बीज रूप से विद्यमान इधर अन्य लोगों में विद्यमान होगा। सर्वनाम का पक्षी जानवर यानी उसके आठ हाथ हैं, और 8 हाथ भी है, पैर भी है, उड़ता भी, पंख भी है। हाथी को उठा कर ले जाता है, पंजों में दबा करके हाथी को उठा कर ले जाते हैं। तो हाथी को जिसने उठा दिया तो शेर खान लगता है, शेर को भी उठा कर, शेर उसको देखकर डर के मार भाग जाता है। इसकी कथा शेर डर के मार भाग गया था सर्व नाम के पक्षी जानवर को देख करके महाभारत में कथा आती है। महाभारत में भीष्मिता मां ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई है सड़क को लेकर। तदपि ज्ञानमायातं नहाते चेतसि वरमते भागार्ति दक्षियस्मिन् शिवं स्वामिनं विनः। कहते हैं कृष्ण शिव जी को यहाँ पर साल्व नाम के किसी देश विशेष में तो साल्व आदि को लेकर के वहाँ पर शिक्षा आदि देती। तो हे विष्णु, क्या तुमको अभी तक ज्ञान नहीं आया तुम्हारे मन में? हे दुष्ट बुद्धि वाले विष्णु, क्या तुम्हारे चित्त में अभी तक ये ज्ञान नहीं आया? तुम कैसे दक्ष प्रजापति के या तुम्हें भाग लेने के लिए उपस्थित हो गए अपने स्वामी के बिना? स्वामी को छोड़ करके मेरे सेवक कैसे भाग लेने के लिए पहले आ गया? ऐसा देवी ने भगवान विष्णु की कसना भी डांटा। आंख दिखाने से डांस कर रहा तो सामने वाले व्यक्ति, यदि तेजस्वी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति ने थोड़ी आंख की वृद्धि कर दी तो सामने वाला जाकर व्यक्ति कर जाता है। पुरः पंचमुखो भूत्वा गर्भितोऽसि सदा शिवं चतुर्मुखस्य तेन विष्णुतोषि तदलोकम। अब ब्रह्मा जी कहते हैं
हे ब्रह्मा जी, क्या तुम्हारी बुद्धि मूल हो गई? क्या तुमने कैसे अपने पुत्र की यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए? तब तुमको भगवान भोलेनाथ ने शिक्षा नहीं दी? तुम्हारे पहले जब जन्म हुआ था तब 5 मुख थे। एक मुख को भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने अपने हाथ को तलवार बनाकर काट दिया। एक कल्प में तो भगवान शिव जी ने हाथ से काट दिया, एक कल्प में त्रिशूल से काटा, तो एक कल्प में भगवान ने